स्किन कलर को क्या बैलेंस कर दिया जा सकता है या मैच कर दिया जा सकता है? सबसे इम्पॉर्टेंट जो मैंने जैसे बताया, सन एक्सपोजर। अप्लाई गुड अमाउंट ऑफ सनस्क्रीन। कई बार स्किन में ना कुछ इन्फ्लेमेशन हो जाते हैं। अमूमन ये देखा जाता है कि हमारा जो चेहरा है, जो फेस की स्किन है, वो हमारे नेक के नीचे का जो भाग है उस स्किन से ज्यादा डार्क होता है। यानी कि दोनों ही स्किन का कलर हमेशा अलग पाया जाता है। हैंड या फिर जो नेक एरिया है वो ज्यादा ग्लोइंग या फिर ज्यादा वाइट कह सकते हैं, और फेस का जो स्किन होता है वो डार्क होता है। और इसका ट्रीटमेंट क्या है? क्या ये दोनों ही कलर्स को सिमिलर कर पाना पॉसिबल है? इसके बारे में आज की ये खास चर्चा होने वाली है। और अभी हम मौजूद हैं लाफोमिक्स डर्मा में। मेरे साथ मौजूद हैं जानी मानी डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर चंचल। मैम, लाफोमिक्स डर्मा स्किन हेयर एंड लेजर क्लिनिक में स्वागत है। थैंक यू सो मच। और आपका हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। आपके लगातार आपसे चर्चा होती रहती है स्किन, हेयर, लेजर, सारी चीजों को। अभी हालिया हमने कार्बन लेजर पील पे बात की थी, लेकिन इसके बाद कुछ क्वेरीज जो हैं ये आ रही हैं कि हाँ, हमारे स्किन तो डार्क है, लेकिन जो हमारे हाथ या नेक के नीचे की जो चीजें हैं, स्किन है, वो थोड़ा लाइट कलर में है। ये क्यों होता है? इसके बारे में पहले हम समझ लेते हैं। राइट। सो जैसे पेशेंट पूछ रहे हैं कि उनका फेस और नेक डार्क है एज कम्पेयर टू द अदर पार्ट ऑफ द बॉडी। राइट। सो वो एक डिस्क्रिमिनेशन है। फेस कलर इज डार्क, बॉडी कलर इज फेयर। राइट। बिफोर गोइंग टू द कॉजेज, there is something called skin discoloration. Okay, what is skin discoloration? Skin discoloration हमारे जो स्किन में मेलानिन होता है वो कैसे प्रोड्यूस होता है? थ्रू मेलानोसाइट्स। ये मैंने पहले भी बताया जी। तो मेलानोसाइट प्रोड्यूस कर रहे हैं मेलानिन, जो हमारे स्किन को कलर देते हैं। अगर स्किन का कलर बहुत ज्यादा डार्क है तो वो जो स्किन डिस्कलरेशन है वो डार्क की तरफ होगा। ओके। अगर आपका मेलानिन कंसेंट्रेशन ओवरऑल बॉडी में कम है तो आपका फेयर स्किन होगा। ओके। इन बिटवीन परसेंटेज के हिसाब से आपका फेयर, विटिश या डार्क कॉम्प्लेक्शन होता है। ओके। Now this is the reason for the skin melanin color. is the biggest factor for the skin color. Okay. अब अगर आपका फेस का स्किन कलर थोड़ा सा अगर डार्क है तो कभी देखा जाता है पर्टिकुलर रेस जो है, जो एक एरिया, फॉर एग्जांपल अगर आप अफ्रीका में हैं, एशियन कंट्री से बिलोंग करते हैं, तो वहाँ पर जो एंसेस्टर्स हैं हमारे वो थोड़े डार्क हैं। ओके। जो पूर्वज हुआ करते थे उनका जो कलर है वो अगर आप वहां से बिलोंग करते हैं तो आपकी स्किन डार्क टोन होगा, क्योंकि बिकॉज ऑफ द प्रोटेक्शन टू द सन एक्सपोजर से और हमें मेलानिन मिलता है। तो दीज आर द कंट्रीज जो इक्वेटर के पास है। जी जी जी। लेकिन वही अगर आप यूरोपियंस को देखेंगे तो वो फेयर होते हैं। बिल्कुल। देखिए, ये दिस इज बिकॉज ऑफ अगेन द मेलानिन। तो एक रीजन ये भी रहता है कि आपका जो फेस है वो थोड़ा सा डार्क है बिकॉज ऑफ द एंसेस्टर्स। ओके ओके। सेकेंड जो कॉमनली देखा जाता है कि जो सन एक्सपोज्ड एरिया है, तो कौन सा हुआ हमारा सर, फेस, हैंड एंड नेक। राइट। नाउ दिस इज द मेन कॉज दैट वो जो आपका स्किन डिस्कलरेशन दिख रहा है वो बिकॉज ऑफ द एनवायरमेंटल फैक्टर। जो आपका सन एक्सपोज्ड एरिया है वो ज्यादा डार्क दिख रहा है, एक्सपोज टू द सन, मेलानिन इज प्रोड्यूस मोर टू प्रोटेक्ट योर स्किन फ्रॉम यूवी रेज। ओके। लेकिन व्हाट इज हैपनिंग, इट इज नॉट प्रोटेक्टिंग टू अ ग्रेट एक्सटेंट। That's why patient comes with a problem of skin tan. Okay, तब स्किन टैनिंग आती है। तो वो डिस्क्रिमिनेशन आ गया। आपने जैसे आउटफिट आप नॉर्मली पहनते हैं उसके हिसाब से डिस्क्रिमिनेशन लाइंस बन जाती है बॉडी में। बिल्कुल बिल्कुल। सेकेंड, समटाइम अगर आपका कंटिन्यूस सन एक्सपोजर है, सो पेशेंट इवन कम्स विद फेशियल फ्रेकल्स, छोटे। हाँ। सो वो एक कलेक्टिव फॉर्म ऑफ मेलानिन हो गया। ओके। उस जगह ज्यादा मेलानिन कलेक्ट हो गया। हाँ, कलेक्ट। ओके। सो दीज आर नोन एज फ्रेकल्स। कभी-कभी इनको लेंटेजेस में बोलते हैं। लेंटेजेस में ये रहता है कि वो फैमिली में भी रन करता है। किन पेशेंट को जल्दी बनेगी, जेनेटिकली भी चीजें चलती रहती हैं, तो उनको लेंटेजेस बोले जाते हैं। ओके। थर्ड जो कॉमन कॉज, अब ये तो रहा छोटे दाने। कभी कभी क्या होता है, थोड़ी सी ज्यादा ही स्किन थिक हो जाती है बिकॉज ऑफ क्रॉनिक एक्सपोजर। ओके। क्रॉनिक एक्टिनिक डर्मेटाइटिस भी कभी कभी हम उसको बोलते हैं। जी। और वहां पर प्रॉब्लम आती है इचिंग, बर्निंग, है ना। तो स्किन रिलेटेड जो है, स्किन हमारी वहां पर डार्क हो जाती है और साथ में इचिंग और बर्निंग भी हो जाती है, थिक भी हो जाती है।
Okay. Now there is a discrimination between your facial skin and the body skin. क्योंकि अब वहाँ पर chronic sun exposure हो रहा है. ठीक है. So अब हमने ये causes देखे. जी. इन पर्टिकुलर कुछ पेशेंट्स में कभी कभी एट टाइम कुछ हार्मोनल इम्बैलेंस भी एसोसिएट हो जाते हैं, सिस्टमिक प्रॉब्लम्स. ओके, ठीक है. तो ऑलरेडी वी आर फेसिंग दिस एनवायरमेंटल फैक्टर, उसके एड ऑन हो गया तो अगर थायराइड डिजीज है तो उसमें पिगमेंटेशन बहुत जल्दी बनता है पेशेंट को. कभी कभी एडोलसेंट एज में पीसीओडी डेवलप हो जाता है. उसमें बिकॉज ऑफ इंसुलिन रेजिस्टेंस देयर इज अ पाथवे जिससे आपका मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन जनरेट होता है, जो प्रेगनेंसी में भी जनरेट होता है. ओके, उससे भी आपका ना देखेंगे कि पर्टिकुलर, आपने देखा होगा प्रेगनेंसी में पिगमेंटेशन आ जाता है, मतलब ब्लैक कलर के आ जाते हैं, ब्लेमिशेस हो जाते हैं. जी. सो अगर हार्मोनल चेंज है तो भी आपका फेशियल और नेक जो है वो पिगमेंटेड हो जाएगा एज कम्पेयर टू अदर बॉडी एरिया. ओके, सो हार्मोनल चेंजेस में कभी कभी कोई मेडिकेशन आप कॉस्मेटिक लगा रहे हैं, हो सकता है वो आपको इतना सूट ना कर रहा हो, वो रिएक्ट कर जाए, जो कि आप फेस पे और नेक पे ज्यादा कॉमन नहीं लगा, तो भी कॉस्मेटिकली इंड्यूस पिगमेंटेशन भी देखी जाती है. सिंपल कॉज, तो ये सारे कॉजेज हैं कि आपके सिंपल कॉज, डेली कॉजेज हैं. आपके लाइफस्टाइल पे भी डिपेंड करता है कि किस तरीके की लाइफस्टाइल आप जी रहे हो. स्मोकिंग, अल्कोहल से ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस ज्यादा बनता है, सन एक्सपोजर वैसे भी है, तो आपका सन एक्सपोज एरिया थोड़ा डार्क रहेगा एज कम्पेयर टू द नॉर्मल स्किन. ओके, मतलब ज्यादा सन में निकलने से भी ऐसे डिफरेंसेस आ जाते हैं कलर के. तो इसका जैसे बहुत सारे पेशेंट्स जो हैं इसका ट्रीटमेंट ये मांगने आते हैं कि हमारी स्किन कलर को क्या बैलेंस कर दिया जा सकता है या मैच कर दिया जा सकता है, तो क्या ऐसा पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट जो मैंने जैसे बताया सन एक्सपोजर, ओके, तो वो केयर करना आपको. तो सनस्क्रीन, अप्लाई गुड अमाउंट ऑफ सनस्क्रीन एंड अ गुड क्वालिटी ऑफ सनस्क्रीन विद एन SPF अबव 50 इफ अगर आपका ज्यादा सन एक्सपोजर है. ओके, कई बार स्किन में ना कुछ इन्फ्लेमेशन हो जाते हैं, जैसे एक्ने हो गए, सिंपल एक्ने हुआ, एक्ने मार्क्स छोड़ गया आपके पूरे फेस में, तो आपका जो फेस है वो डार्क लगेगा. इससे कई बार एक्जिमा हो जाता है, डर्मेटाइटिस हो जाता है, तो भी आपके स्किन में पिगमेंटेशन हो जाती है. राइट, तो उसका भी हम पहले ट्रीटमेंट करेंगे. सो वी लुक फॉर द कॉज कि आपका फेशियल पिगमेंटेशन क्यों है ज्यादा, तो हम उस कॉज को पहले ट्रीट करेंगे. राइट, देन आई सजेस्ट माई पेशेंट वंस आई ट्रीट द कॉज हाउ टू टेक केयर. फॉर एग्जाम्पल एक्ने पिगमेंटेशन की मैंने बात की है, तो हम उसमें क्या देते हैं, पेशेंट को पील्स देते हैं, केमिकल पील, सिंपल पील, सैलिसिलिक एसिड पील, ग्लाइकोलिक पील, मेनी अदर कॉम्बिनेशन पील अलॉन्ग विद फोटोफेशियल व्हिच इज नोन एज इंटेंस पल्स लाइट थेरेपी. ओके, पील्स एंड फोटोफेशियल, जैसे मैंने आपको पहले भी बताई. दूसरा जो हम करते हैं कार्बन फेशियल, आपने स्टार्टिंग में बताया था, तो हम फेस पे कार्बन फेशियल करते हैं. किसको टारगेट करते हैं वहां पर, मेलानिन को. ओके, तो मेलानिन को जब हम टारगेट करते हैं तो उस पर हमारा पिगमेंटेशन कम होता है. राइट, तो कार्बन फेशियल इज ऑल्सो वन गुड थेरेपी फॉर द फेस. ऑल्सो समटाइम अगर एक्ने स्कार्स हैं या साथ में या फिर स्कारिंग है, तो हम वहाँ पर फ्रैक्शनल CO2 लेजर का भी यूज करते हैं, जिसमें हम उसको लेजर पील भी बोलते हैं. तो लेजर पील भी किया जाता है, तो ये इस तरीके से स्किन मैच हो जाती है, कलर मैच हो जाता है. वेरी इंपॉर्टेंट इज आजकल ग्लूटाथायोन देते हैं, IV ग्लूटाथायोन अगर आप करते हैं तो वो क्या होता है, उसको ड्रिप हम देते हैं, उसकी पहले टेस्टिंग करते हैं, और फुल बॉडी अगर आपको पिगमेंटेशन है तो वो भी उसमें कवर अप होता है. जो मिसमैच हो रहा है, राइट, वो भी IV ग्लूटाथायोन. तो ये कितना प्रोसेस, कितना टाइम लेता होगा ये सारी चीजें, जैसे ट्रीटमेंट के बारे में आपने बताया? सो ये स्टेप वाइज होते हैं. फॉर एग्जाम्पल आज आपकी पील हुई है तो आपका 15 डेज या 3 वीक्स के बाद लेजर होता है, और फिर 4 वीक्स के बाद आपको, फिर कुछ ट्रीटमेंट्स के बाद लाइक 3 to 4 सेशन के ट्रीटमेंट्स के बाद फिर आपके मेंटेनेंस सेशंस. बस मेरा आखिरी क्वेश्चन और होगा आपसे कि कॉस्ट कितना लग जाता होगा? इसकी डिफरेंट टाइप के जो भी कॉस्ट होता है वो वी हैव अनदर डॉक्टर हियर, वो आपको बताते हैं. इट्स नॉट वेरी एक्सपेंसिव, वी मेक इट अफोर्डेबल, इट्स क्वाइट अफोर्डेबल. स्टार्टिंग जो रहता है 3000 से रहता है, 2 to 3000 से रहता है. ठीक है, then this is much definitely. Okay, ठीक है. Thank you so much, doctor. Thank you so much, ma'am. तो ये थी पूरी जानकारी, और जैसा कि आपकी भी लगातार क्वेरीज रहती हैं कि स्किन कलर्स को मैच करना है, और इसका जवाब आपको मिल चुका होगा. और इसके अलावा कोई आपके मन में सवाल हो तो वो आप जरूर पूछ सकते हैं. और ऐसे तमाम खबरों के लिए आप नेशनल खबर के साथ बने रहिए.